स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। फर्स्ट में हमने आपको क्या पढ़ाया था, अप्लाइड बायोलॉजी स्टार्ट करवाई थी, जिसमें हमने आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया था और हमने ये भी बताया था कि आज हम इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसी का यह पार्ट है, सेकेंड पार्ट। तो देखिए, इन्नेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इन्नेट होती है ये शॉर्ट टाइम के लिए एक्टिव होती है और शॉर्ट रिएक्शन करती है, लेकिन जो अडेप्टिव होती है ये लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, लेकिन ये लेट कह सकते हैं उठती है या जागरूक होती है या एक्टिव होती है, लेकिन ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है और ये जल्दी एक्टिव नहीं होती, लेट एक्टिव होती है, लेकिन ये देर तक ही टिकी रहती है। यानी कि किसी भी पैथोजन या एंटीजन को मारने के लिए लेट तक डटी रहती है ये। तो कि देखिए, जो इन्नेट इम्यूनिटी है, सबसे पहले इसका फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स देखेंगे। जो इसके फिजिकल और केमिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के स्किन हो गई, म्यूकस हो गया, मेम्ब्रेन हो गई और एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स और एपिथेलियल सरफेस पर एंटीजन बाइंड करते हैं। तो देखिए, जो एंटीजन होते हैं वो कहाँ से एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, इसमें हमने ये बताया है। तो कोई भी जो एंटीजन होता है वो हमारी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, म्यूकस के थ्रू, हमारी जो मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करेंगे। और जो एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स होते हैं, एपिथेलियल सरफेस होती है, उन पर एंटीजन बाइंड करता है। जो एपिथेलियल सेल होती है ये बैरियर का काम करती है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा। कोई भी ये क्या होगा, ये कोई भी एपिथेलियल बैरियर होगा और ये क्या होगा, माइक्रोब्स होगा। ये होगा इन्नेट इम्यूनिटी, कि जब ये आती है तो हमारी बॉडी कैसे रेस्पॉन्स करती है किसी भी एंटीजन को। बॉडी में जब एंटर करता है तो हमारी बॉडी कैसे उसे रेस्पॉन्स करती है, कौन कौन सी सेल एक्टिव होती है, ये काम करती है। अब देखते हैं फैगोसाइटोसिस सेल। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ये कैसी सेल होती है। फैगोसाइटोसिस यानी कि इनका खाने का काम होता है। फैगो मतलब किसी भी चीज़ को खाना, यानी कि उसे सीधे सटकना। जो ये फैगोसाइटोसिस सेल होते हैं, जो न्यूट्रोफिलिक होती है, और ये जो होती है ये डीमेरिट सेल, ये बॉडी में ब्लड में पाए जाते हैं। तो जो ये ब्लड होता है, जो हमारा सेल होता है, ये मैरोफेगस एंड डेंड्राइट सेल जो होती है उसमें पाई जाती है। आपको पता है, जो सेल होती है हमारे, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन में सेल पाई जाती है, यानी कि जो बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है, न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, यानी कि जो सेल होती है उसके पीछे वाला जो पार्ट होता है। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक बार बता दूं। देखिए, कोई भी हमारी क्या होती है, इस तरीके की कोई भी सेल होती है। ये कौन सी सेल है हमारी, तो जो ये सेल होती है ये हमारी ब्रेन की सेल होती है और ये डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, कोई भी एक सेल होती है दूसरे डेंड्राइट से यहाँ तक जुड़ती है। ये इस तरीके की सेल होती है। तो ये डेंड्राइट्स होते हैं जिसके थ्रू ये जुड़ते हैं, यानी कि एक सेल दूसरी सेल से अटैच रहती है। इनका जो वर्क होता है वो पैथोजन को खा लेंगे, यानी कि पैथोजन हो गया, एंटीजन हो गया, उसको खाना इनका वर्क होता है। तो इन्हें यह नहीं पता होता कि सेल अच्छा है या गलत होता है। इनका क्या काम होता है, बस पकड़ कर खा जाना। यानी कि बॉडी का कभी कभी को ये सही जो सेल होती है उसे भी खाने का ही काम कर देते हैं। जो नेचुरल किलर सेल होता है, जिसे शॉर्ट में NK बोला जाता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यह रिकॉग्नाइज एंड डिस्टोरी कंटिन्यूअस सेल को कहते हैं। जो कैंसीरियस सेल होते हैं उन्हें बोला जाता है। अब देखते हैं दूसरा, जो ब्लड प्रोटीन्स होता है। जो ब्लड प्रोटीन्स होता है वो कंप्लीट सिस्टम होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। तो देखिए कहाँ पर पाई जाती है, जो ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा का क्या काम होता है, ये येलोइश कलर का होता है, सीरम सा कुछ पाया जाता है। और जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन कंपोनेंट सिस्टम का पार्ट होता है। तो जो ये प्रोटीन होता है ये बहुत कम, कुछ परसेंट मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो
जो सीरम होता है, जो ब्लड में प्लाज्मा होता है, जो ये प्रोटीन होता है, कुछ पॉइंट पाया जाता है और कुछ प्रोटीन कंपोनेंट सिस्टम का पार्ट होता है जो साइटोकाइनिस इन सेल के रिलीज किया जाता है। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला और लास्ट पॉइंट। जो ये लास्ट पॉइंट है और अगला पॉइंट है अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स से देखेंगे। पहला जो है वो इसका स्पेसिफिकली, यह इम्यूनिटी बहुत ही स्पेसिफिक होती है, किसी भी पैथोजन के प्रति ही रेस्पॉन्स करती है। यानी कि ये नहीं कोई भी पैथोजन नहीं आए, ये जब भी एक्टिव रहेगी। यानी कि जब पैथोजन आता है तभी ये एक्टिव होती है और जब पैथोजन आ जाएगा उसके बहुत टाइम बाद ये एक्टिव होती है। वो ये नहीं कि कोई भी पैथोजन आए और तुरंत एक्टिव रहती है, बहुत देर बाद होगी और एक्वायर्ड होती है, जन्मजात की नहीं सीखी हुई होती है। यानी कि ये हमारे कुछ चीज़ें जो होती है हमारी बॉडी खुद बनाती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो जन्म से पहले होती है और कुछ जन्म के बाद होती है। तो ये क्या होती है, ये इसे बी सेल भी कह सकते हैं। यानी कि कुछ सेल ऐसी होती है जब हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन फर्स्ट टाइम एंटर करता है, तो जब वह एंटर करेगा तो हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज कर देगा, लेकिन जब वो सेकंड टाइम एंटर करेगा तो हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम आया था तभी बी सेल ने इसे याद कर लिया था कि ये कोई भी एंटीजन है। तो जब ये सेकंड टाइम आएगा तो ये इसे आते ही किल करने का काम करेगी, क्योंकि इसने अपनी मेमोरी में रख लिया। इसे मेमोरी सेल भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगली वीडियो हम इसके अगले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि अब हम जो ये आपके टॉपिक बचे हैं ये सभी पार्ट में ही डिस्कस करेंगे। यानी कि वो पार्ट फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, अगला थर्ड होगा। इसी तरीके से हम पूरी अप्लाइड बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।